अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो पाकिस्तान के जो हैं हमारे आर्मी और एसएसजी के नौजवान के बारे में, ख़ास तौर पे जो आजकल उनका रोल और किरदार चल रहा है। आप तमाम लोगों को पता ही है कि इसमें उन लोगों के अपने घर के बच्चे और सारी फैमिलीज़, वैसे तो वो रूटीन में ये जॉब कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं और मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनके लिए खुसूसी दुआएं करें कि उनके पीछे जो बच्चे हैं और उनके जो फैमिलीज़ हैं वो उनको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। तो हम सब दुआ करते हैं उन नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के लिए, एसएसजी के नौजवानों के लिए और तमाम जो जितनी भी फ़ौजें हैं वो फ़ज़ाई हों या बरी हों या बहरी हों, तमाम फोर्सेस के लिए दुआ गो हैं। और इनके लिए खुसूसी नमाज़ पढ़ के भी आप लोग दुआ कर दिया करें, ठीक होगा। तो अब ये है कि इसके साथ हमें एक और चीज़ें भी सीखनी है यहाँ पे कि इस वायरस और सभी जो कैफियत तारी हो चुकी है, इसमें हमने अपने गुनाहों से भी तौबा करनी है और अपने आप को नेकी की तरफ लेके जाना है, ठीक है। और बस ये कि पुरजोश रहें और पुरअज़म रहें और अपनी ताकत और पावर को अब बढ़ाएं और अपनी हिम्मत और जज्बे को बढ़ाएं। इंशाल्लाह मुल्क और कौम के लिए खिदमत करते रहेंगे इस तरह। और आपने देखा होगा कि अभी मैं सुबह न्यूज़ में भी देख रहा था कि बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में और आगे पीछे जो मुसलमानों की जो NGOs हैं और डिफरेंट जगह पे काम कर रही हैं। तो हमें भी अपने मुल्क में और हर जगह पे एक मतलब मुत्तहिद होकर इस हवाले से सोच लेनी होगी कि हम लोगों की, अगर लॉकडाउन होता है या मुल्क बंद होता है, मतलब ऐसी कोई कसवी कंडीशन अल्लाह न करे पैदा होती है, तो हमने कैसे लोगों की खिदमत करनी है और गरीब लोगों को जो उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो किस तरह लोगों को खाना पहुँचाना है और क्या उसके लिए हम एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसके लिए बाकायदा से प्लानिंग और सोच हमें बनानी पड़ेगी ताकि हम इसके ऊपर वर्कआउट कर सकें, काम कर सकें और एक बाकायदा हिकमत अमली तैयार करके उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह। तो ये इसके लिए बाकायदा एक आप जो है ना टीम वर्क होगा। तो अगर कुछ लोग मेरे से रब्ता करेंगे तो वो भी मैं उनको इंशाल्लाह इस बारे में मज़ीद गाइडलाइन दूंगा और हमारा एक ग्रुप है, हम कोशिश कर रहे हैं इस बारे में कुछ मज़ीद पेशरफ्त करें इंशाल्लाह और अभी से ही प्लान कर लें ताकि कल को अगर अल्लाह न करे ऐसे हालात पैदा होते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला फर्स्ट स्टैंड पे हों, तो पेश हों इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला खैर खरीद रखें, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना हम इस काम में बढ़ चढ़ के पेश होंगे। तो आप सब लोग, तमाम जो आर्म फोर्सेस उनके लिए, तमाम जो लोग डॉक्टर हज़रात, ख़ास तौर पे जो डॉक्टर, जैसे आपने सुना होगा गिलगित में जो डॉक्टर शहीद हो गए हैं 35 साल की, तो इस मर्ज़ की वजह से लोगों का इलाज करते हुए जो नर्सें हो रही हैं, इसमें मुब्तला हो रही हैं, जो मतलब मेडिकल तबके के जो लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं, उन तमाम जो लोगों उनके लिए आपने दुआ करनी है और अपना सब कुछ छोड़ के उस कामों पे लगे हुए हैं, अपनी फ़िक्र छोड़ के, तो उनके पीछे जो बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, उन सब के लिए हमें दुआ करनी है। तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। तो अगर आज की वीडियो आपको ये यकीनन पसंद तो आ गई होगी तो उसको लाइक भी कर दें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी दुआ में याद रखें और अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और खिलाफत का दौर दोबारा से शुरू हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।